अगला आसन है वक्रासन, जो हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए, हमारे पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए लाभकारी होता है। हम वक्रासन को पहले बाएं साइड से ऐसे बायां पैर फैलाकर सीधे करके सामने की ओर, और राइट हैंड अपना पीछे, और पैर को, राइट पैर को अपने जो है ऐसे नितंब से पीछे लगाते हुए जितना अधिक आप लगा सकते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा इस साइड से उठता हुआ राइट लेग से इस प्रकार, इस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रुकें। इस स्थिति में यह वक्रासन की विधि है, जिसको आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को, आंतों को सक्रिय करता है, जो पाचन की हमारी आवश्यकता होती है उसके लिए। दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार, और ये पाचन तंत्र के माध्यम से हमारी ऊर्जा, हमारा भोजन जो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम सही प्रकार की क्रियाएं कर पाते हैं, विचार से, हाथ पैरों के माध्यम से, गति के माध्यम से। अगला आसन अर्धमत्स्येंद्रासन, यह भी हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पेट के लिए एवं पेट की समस्त बीमारियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें सर्वप्रथम हम दंडासन में ऐसे बैठ जाते हैं। ये दंडासन की स्थिति हो गई, हम इसे बैठे रहते हैं। तत्पश्चात हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे नीचे, नितंब से ऐसे मोड़ते हुए बाएं पैर को इस प्रकार से पीछे की ओर, और राइट पैर को ऐसे इस प्रकार क्रॉस करते हुए हम ऐसे रख लेंगे साइड में। इस प्रकार से हम अर्धमत्स्येंद्रासन दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरफ से करते हैं। इसी प्रकार अपने राइट पैर को मोड़ते हुए नितंब से लगाएंगे इस प्रकार सीधे, और अपने दूसरे पैर को ऐसे इस साइड से दूसरा हाथ लाएंगे हम ये, और बैक साइड देखेंगे। तो यह होगा अर्धमत्स्येंद्रासन, जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमें भूख लगती है, और हमारे आंतों की जो मल जमा रहता है, अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ जमा रहते हैं, विजातीय तत्व, उनको जो है निष्क्रमण करता है उनका। अगला हम आसन करेंगे सुप्त वज्रासन, जो हमारी नस नाड़ियाँ समस्त निष्क्रिय हो जाती हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सुप्त वज्रासन में हम पहले वज्रासन में की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं ऐसे, इस स्थिति में, और पीछे की ओर धीरे धीरे जाएंगे सांस छोड़ते हुए सुप्त वज्रासन की स्थिति में। वह होता है हमारा सुप्त वज्रासन। ऐसे आराम से सांस लेते हुए यह हुआ हमारा सुप्त वज्रासन, जो हमारे
पेट को सक्रिय करता है, नस नाड़ियों को पेट की सक्रिय करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छे से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रियान्वित करके सभी प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। लोग भोजन करते हैं लेकिन वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए आवश्यकता है आसन के द्वारा, योग के द्वारा, क्योंकि आहार पद्धति देने वाला यह विश्व का, जगत का प्रथम राष्ट्र था जिसने संपूर्ण विश्व को आहार पद्धति की शिक्षा दी। इसलिए आहार के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहें हम, उसकी भी शिक्षा योग ही देता है, आयुर्वेद ही देता है। क्योंकि जिस देश से आहार पद्धति का विकास हुआ, जो सभी देशों को दिया, और वही जो है इसके द्वारा जो हो रहे हैं रोग, उनका भी निदान करता है कि जो रोग हो जाते उनका निदान कैसे करें, हम उनसे मुक्ति कैसे पाएं। तो योग के माध्यम से हम उनकी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन दंडासन की स्थिति में बैठकर, जिनको ओबेसिटी की समस्या रहती है उनको करने में थोड़ा आसानी नहीं होगी पश्चिमोत्तानासन, लेकिन जो कर सकते हैं वह अवश्य करें पश्चिमोत्तानासन। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, हमारी ऊर्जा कन्वर्ट करने में, हमारी सप्त धातुओं को सक्रिय करने में, उनको पुष्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है आसन का। पश्चिमोत्तानासन में हम श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे, श्वास छोड़ देंगे। यह हुआ हमारा पश्चिमोत्तानासन, जो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अच्छी भूख लगती है, और जब भूख लगेगी तो पाचन के द्वारा हमारी शक्ति जो है, शक्ति के रूप में हमारी पाचन तंत्र जो है विकसित करेगा उसको। वह शक्ति लगेगी, हमारे शरीर पर दिखेगी, उसका असर हमारे शरीर पर इफेक्ट होगा, जिसके द्वारा हमारा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ होगा। क्योंकि जब तक शरीर में जो है पाचन तंत्र होगा नहीं, तब तक वह शरीर में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा पाचन तंत्र सही रहे, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के सभी अंग सही रहें, पुष्ट रहें। और अब कैसे रहेंगे जब तक आहार सही नहीं होगा। तो इसलिए आहार को सही करना आवश्यक है। पहले जब सही आहार लेंगे तो वह सही रूप से हमारे शरीर में प्रभाव डालेगा, सही रूप से पचेगा, सही ऊर्जा को देगा, सही ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिससे हमारे शरीर को पुष्ट करेगा। तो आहार भी हम सही लें, शुद्ध आहार लें, सात्विक आहार लें, हितकारी मितहा ऋतभुक, हितभुक, मितभुक आहार हमारा होना चाहिए। 3 प्रकार से ऋतभुक होना चाहिए, मितभुक होना चाहिए और हितभुक होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को जो है अच्छे लंबे आयु तक जी सकें। उसका मुख्य आधार ही आहार है।